नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिल में देशभक्ति की आग जला देगी। सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां हवाएं तलवार की तरह प्रहार करती है और हर कदम पर मौत मुंह बाए खड़ी है, वहां भारत का एक वीर बेटा न सिर्फ जीवित रहता है बल्कि एक ऐसा इतिहास रच देता है कि पूरा देश उसका सदैव ऋणी रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान सैनिक कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की, जिन्हें फादर ऑफ सियाचिन और सियाचिन का सच्चा सिपाही भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया बल्कि कंचनजंगा की खतरनाक ढलानों को भी ललकारा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र, जहां उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को चकमा दिया बल्कि भारत के लिए इस अभेद्य किले को सुरक्षित किया। ऑपरेशन मेघदूत की नींव रखने वाले इस नायक ने अपनी हिम्मत, हौसले और बुलंद जज्बे से असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी कहानी मात्र एक सैनिक की नहीं बल्कि एक जुझारू राष्ट्रप्रेमी की भी है, जिसने दिखा दिया कि भारतीय सेना के जवानों की हिम्मत और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने दुश्मन के घुसपैठियों को पकड़ने, खतरे की सूचनाएं देने और भारत की सीमाएं बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे कठिन पहाड़ों और मौसम से लड़ाई लड़ी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी साहसिक यात्रा पर जहां हर पल एक नई चुनौती और हर कदम एक नया इतिहास बनाता है। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की अनसुनी कहानियां, उनके रोमांचक कारनामे और उनकी देशभक्ति की मिसाल, सब कुछ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस बुल की बुलंदी की दास्तान, जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार भारतीय सेना के एक प्रख्यात अधिकारी, विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही और साहसिक कार्यों के प्रतीक थे। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर को उसके ओरिजिन तक पार करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके अभियानों ने सियाचिन क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कर्नल नरेंद्र कुमार का जन्म 8 दिसंबर 1933 को रावलपिंडी, तब अविभाजित भारत अब पाकिस्तान में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। उनकी इस रुचि ने उन्हें पर्वतारोहण और साहसिक खेलों की ओर प्रेरित किया। 1950 में मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय सेना में प्रवेश किया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रशिक्षण लिया और 1953 में देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) से कमीशन प्राप्त कर कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए। उनकी ऊर्जा और साहस ने उन्हें जल्द ही एक असाधारण सैनिक के रूप में पहचान दिलाई। उनका उपनाम बुल NDA में एक घटना से पड़ा। एक वरिष्ठ अधिकारी सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स, जो बाद में सेना प्रमुख बने, के साथ उनकी एक गर्मागर्म बहस हुई। उनकी निर्भीकता और चुनौतियों का सामना करने की शैली ने उन्हें बुल का उपनाम दिलाया, जो एक सांड की तरह बाधाओं को सीधे चुनौती देने का प्रतीक था। प्रमुख पर्वतारोहण अभियान। 1. माउंट एवरेस्ट 1965। कर्नल कुमार 1965 में भारत की पहली सफल माउंट एवरेस्ट चढ़ाई का हिस्सा थे। यह भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस अभियान में 9 भारतीय पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, जिसमें कर्नल कुमार भी शामिल थे। इस उपलब्धि के लिए उन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अभियान ने भारत को विश्व पर्वतारोहण के नक्शे पर स्थापित किया। 2. कंचनजंगा 1977। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी 8,580 मीटर को उत्तर पूर्वी दिशा से चढ़ने का नेतृत्व कर्नल कुमार ने किया। यह मार्ग अत्यंत कठिन माना जाता था और 45 वर्षों तक कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें इसमें असफल रही थी। 1977 में उनकी अगुवाई में भारतीय सेना की एक टीम ने इस चोटी पर तिरंगा फहराया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM) से सम्मानित किया गया। कर्नल कुमार इस सम्मान से असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। एक कर्नल के लिए यह सम्मान प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ था। 3. सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र।
कर्नल कुमार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। 1978 में उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की पहली भारतीय ट्रैक का नेतृत्व किया और इसके स्रोत तक पहुंचे। 1981 में एक जर्मन खोजकर्ता द्वारा दिखाए गए अमेरिकी नक्शे से प्रेरित होकर उन्होंने सियाचिन क्षेत्र में पाकिस्तानी गतिविधियों का पता लगाया। उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी और क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनके प्रयासों ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को संभव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। उनके सम्मान में सियाचिन में एक बटालियन मुख्यालय को कुमार बेस नाम दिया गया। वे दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को उसके स्नाउट नाक से स्रोत तक पार किया। 4 अन्य चोटियां। कर्नल कुमार ने नंदा देवी, नीलकंठ, त्रिशूल और भूटान, सिक्किम, नेपाल, गढ़वाल, कश्मीर और पूर्वी कराकोरम की कई अन्य चोटियों पर सफल अभियान चलाए। 1961 में नीलकंठ अभियान के दौरान फ्रॉस्ट बाइट के कारण उन्होंने अपने पैर की कुछ उंगलियां खो दी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें रुकने न दिया। स्कीइंग और प्रशिक्षण। गुलमर्ग स्की स्कूल 1971। कर्नल कुमार को गुलमर्ग स्की स्कूल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में स्की प्रशिक्षण लिया और संयुक्त राष्ट्र की फेलोशिप के तहत स्की शिक्षक बने। असाधारण स्कीइंग। 1977 में कंचनजंगा अभियान के दौरान उन्होंने 23,360 फीट की ऊंचाई से बेस कैंप तक मात्र 1.5 घंटे में स्कीइंग की, जबकि चढ़ाई में 10 दिन लगे थे। भारतीय स्कीइंग को बढ़ावा। उन्होंने भारतीय स्की टीम का नेतृत्व किया और अपनी बेटी शैलजा को प्रेरित किया, जो 1988 के कैलगरी विंटर ओलंपिक में भारत की पहली महिला विंटर ओलंपियन बनी। पुरस्कार और सम्मान। कर्नल कुमार को उनकी असाधारण सेवा और उपलब्धियों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM, शांति काल में असाधारण सेवा के लिए। वे तीनों सेनाओं में एकमात्र कर्नल थे जिन्हें यह सम्मान मिला। पद्मश्री 1965, माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए। कीर्ति चक्र KC, साहसिक कार्यों और रणनीतिक योगदान के लिए। अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM, सैन्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए। अर्जुन पुरस्कार, पर्वतारोहण में योगदान के लिए। फ्रेंड ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी FRGS, वैश्विक स्तर पर उनकी खोजों और मानचित्रण के लिए। कर्नल कुमार ने 1950 से 1984 तक भारतीय सेना में सेवा की। इस दौरान उन्होंने सैन्य कौशल, नेतृत्व और साहसिक गतिविधियों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी उपलब्धियां सैन्य और साहसिक दोनों क्षेत्रों में अनुकरणीय हैं। निधन और विरासत। 31 दिसंबर 2020 को 87 वर्ष की आयु में कर्नल कुमार का नई दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने असाधारण साहस और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा की। उनकी उपलब्धियां हमें हमेशा प्रेरित करेंगी। उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक सोल्जर माउंटेनियर उनके साहसिक जीवन और योगदान को दर्शाती है। 2021 में उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म बुल की घोषणा की गई, जो उनके जीवन को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत करती है। सियाचिन में योगदान और रणनीतिक महत्व। सियाचिन ग्लेशियर में कर्नल कुमार का योगदान भारत की रक्षा नीति के लिए ऐतिहासिक है। 1970 के दशक में जब सियाचिन क्षेत्र में सीमा रेखा अस्पष्ट थी, कर्नल कुमार ने अपने अभियानों के माध्यम से इस क्षेत्र का मानचित्रण किया और पाकिस्तानी गतिविधियों को उजागर किया। उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने भारत को 1984 के ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। यह ऑपरेशन आज भी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने में भारत की सफलता का प्रतीक है। प्रेरणा और प्रभाव। कर्नल बुल कुमार की कहानी साहस, दृढ़ता और देशभक्ति की मिसाल है। उन्होंने न केवल भारत की सैन्य और पर्वतारोहण उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि अगली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि शारीरिक बाधाएं जैसे फ्रॉस्ट बाइट से उंगलियां खोना इच्छा शक्ति के सामने कोई मायने नहीं रखती। उनके सम्मान में सियाचिन में कुमार बेस।
और उनकी जीवन गाथा पर आधारित पुस्तकें और फिल्में उनकी विरासत को जीवित रखती हैं। वे एक सच्चे सैनिक, पर्वतारोही और देशभक्त थे जिनका योगदान भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।